बाबा माँ के लिए नए कपड़े लाए थे, लेकिन माँ ने वह कपड़े नहीं पहने। वह कपड़े मेरे पास रखकर मुलाजिम के कमरे में चली गई और उसे एक पुराना जोड़ा लेकर पहन लिया। ज्यादातर ऐसा ही होता था। रातों को बाबा के रोने की आवाज आती रहती थी, मगर माँ बिल्कुल खामोश रहती थी, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे हैरानी होती थी कि आखिर ऐसा क्या है, बाबा क्यों रो रहे हैं। फिर मैं खामोशी से जाकर देखती तो आगे का मंजर देखकर हैरान हो जाती कि बाबा माँ के पैरों में बैठकर माफ़ी मांग रहे थे और रो रहे थे। उनके कुछ अल्फाज थे कि मरियम मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। जिसके जवाब में माँ बाबा से कहती थी कि देखना, जो तुमने किया है वह यकीनन तुम्हारी बेटी के सामने भी आएगा। जिसे सुनकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गई थी कि भला माँ मुझे क्यों बद्दुआ दे रही है। मैं सोचती थी कि क्या मैं माँ की सगी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरे साथ बुरा होता तो उनको भी तो दुख होता। और आखिर बाबा ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जिसकी सज़ा मुझे भी मिलेगी। मैं रात भर अपने कमरे में बैठकर यही सोचती रहती और मुझे याद होता कि ख़ास तौर पर खाला भी माँ से यही कहती थी कि भाई को माफ़ कर दो, इतनी बड़ी गलती नहीं की है उन्होंने, इतनी बड़ी गलती नहीं की जितनी बड़ी सज़ा मिल रही है उनको। मैं सोच सोच कर ही परेशान होती रहती थी कि माँ बाबा को क्यों माफ़ नहीं कर रही। अगर वे माफ़ी मांग रहे हैं तो माँ दिल से सख्त नहीं थी। कौन पत्नी होगी जो अपने पति को माफ़ नहीं करेगी। मुझे अफसोस होता था सोच सोच कर, लेकिन मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जैसे ही बाबा काम पर जाते, माँ नए कपड़े पहनकर अपने कमरे में मुलाजिम को बुला लेती थी। इस तरह माँ और मुलाजिम दोनों ही एक कमरे में होती, लेकिन देखते ही देखते मुलाजिम कमरे से बाहर आ जाती। वह बहुत रो रही होती। इस तरह मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि आखिर मसला क्या है। और जब बाबा के वापस आने का वक्त होता तो वे फिर पुराने कपड़े पहनकर किचन में चली जाती, और जब वे वापस आकर उन्हें ऐसी हालत में देखते तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर बाबा माँ के पैरों में गिर गए और कहने लगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मुमकिन है कि मैं जल्दी मर जाऊँगा। मगर ये सुनकर भी माँ ने बाबा को माफ़ नहीं किया था। माँ ने उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी हो। मैं बहुत परेशान हो गई कि आखिर किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं और माँ माफ़ नहीं कर रही है, और फिर बाबा चंद दिन के मेहमान क्यों है। बाबा की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया, लेकिन माँ को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी वक्त अचानक बाबा की तबीयत खराब हो गई। घर में अजीब अफरा तफरी मच गई। फ़ौरन अस्पताल लेकर गए। वहाँ जाकर हमें मालूम हुआ कि बाबा तो एक अरसे से बीमार थे, अब बहुत ही वक्त कम बचा है उनके पास। डॉक्टर ने बताया कि बाबा को कैंसर है। हमने बहुत पहले उन्हें आगाह किया था और हमने उन्हें बताया भी था कि अगर आप ज़िंदगी चाहते हैं तो आप अपना ऑपरेशन करा लें, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत हल्के में लिया और अब वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर है। चाह कर भी उन्हें नहीं बचा सकेंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि वह कुछ दिन जी सकते हैं, और ये बात हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। बाबा अकेले ही इतनी तकलीफ सह रहे थे और किसी को अपना राज भी नहीं बताया। जैसे ही डॉक्टर ने राज बताया, माँ सजदे में गिर गई और उनकी दुआएं करने लगी। मगर दूसरी तरफ मुझे अपनी मुलाजिम खुश नज़र आ रही थी, जैसे कि वह चाहती थी, लेकिन इस वक्त ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था और मैंने फ़ौरन फैसला किया उसे नौकरी से निकालने का। मगर माँ ने मुझे रोक दिया, ये कहीं नहीं जाएगी और ना ही तुम इसे नौकरी से निकालोगे। फिर मैं खामोश हो गई, मगर मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ भी कोई नाटक कर रही है। मैं चाहती थी कि मैं चीख चीख कर पूछूं अपनी माँ से कि अब आप खुश हैं। यही चाहती थी ना। वे रो रहे थे, तड़प रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मगर आपने बाबा को माफ़ ना किया। यहाँ तक कि आपको उनकी बात भी मजाक लगने लगी। मगर मैं खामोश थी, सिर्फ अपने बाबा के लिए। वक्त जल्दी से गुजर रहा था। मैं ऊपर वाले से बाबा की ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। ऊपर वाले से काफ़ी वक्त गुजर गया था। हम इंतज़ार करते रहे, मगर डॉक्टर आईसीयू से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि यकीनन ऊपर वाले ने मेरे बाबा को ज़िंदगी अता कर दी होगी, लेकिन तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बाबा के देहांत की खबर सुनाते हैं। ये खबर सुनते ही मेरी जान निकल जाती है। यूँ लगता है कि जैसे किसी ने मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद छीन लिया हो, और मैं बस खामोशी से उनको दूर जाता हुआ देख रही थी। और दूसरी तरफ देखते ही देखते मंजर बदल गया। आओ भगत शुरू हो गई। मैयत को घर लाया गया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जाते हुए हम बाबा के साथ गए थे और वापसी पर हम उनकी मैयत के साथ आए हैं। बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा कि जाते हुए हमें वह लेकर गए थे और वापस आते हुए हम लेकर आए थे। अजीब सी दहशत हो रही थी। माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। मैं सोच रही थी कि क्या माँ को भी अफसोस होगा
कि काश मैंने उन्हें माफ़ कर दिया होता। मुझे अपने बचपन के चंद लम्हे याद आए कि किस तरह बाबा मेरे साथ खेलते थे, अपनी कमर पर बैठाते थे और कहते थे कि बेटा तुम्हें कभी भी इस कमर से गिरने नहीं दूंगा और जब गिरोगी तो हमेशा तुम्हारे साथ नजर आऊँगा। आज मैं हकीकत में गिर गई थी, लेकिन आज मेरे पास मेरे साथ बाबा नहीं थे और मेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे बाप का हाथ भी नहीं था। कोई बताता मेरा बाप उनकी बेटी उन्हें कैसे टूट कर याद कर रही है। अगर वे मेरे सामने होते तो यकीनन मुझे इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर वे खुद भी तड़प जाते। मेरी निगाह बाबा की मैयत पर लगी हुई थी, जैसे कि बाबा सो रहे हो और वहाँ कोई ना हो। मुझे अफसोस हो रहा था, लेकिन मैंने गौर किया कि माँ ने खाला को अपने पास बुलाकर कहा कि जाओ कमरे में लिफाफा पड़ा है, वह लेकर आ जाओ। खाला की लाख मना करने के बावजूद भी वह कह रही थी कि तुझे ऊपर वाले का वास्ता है, अब ये काम बिल्कुल मत करो, अच्छी नहीं लगता। लेकिन मामा ने बाबा की चारपाई के पास बैठकर उनके कफन के अंदर एक तस्वीर डाल दी। मैं रोना भूल गई और देखने लगी कि आखिर क्या है और किसकी तस्वीर डाली है अंदर। माँ ने उसी वक्त मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा तुम्हारा देखना कोई ज़रूरी नहीं है, खामोश हो जाओ। ऐसे बाबा के जनाजे और दफनाने की सारी रस्में पूरी हो गई, लोग जाने लगे, लेकिन हमारे घर में सन्नाटा पड़ गया। वह रात मुझ पर बहुत भारी थी। कोई मुझसे पूछता तो सही कि बाप के बगैर जीना कैसा है। सोचते सोचते मेरी हालत बेहाल हो रही थी कि कब्र की पहली रात में क्या बाबा को सुकून मिलेगा। आखिर जब तक दुनिया में थे मैंने उनको रोते हुए देखा है, लेकिन माँ को रहम नहीं आता था। मैं एक तरफ की कहानी जानते हुए लोगों का अंजाम निकालने लगी। मैं सोच रही थी कि माँ को चाहिए था बाबा को माफ़ कर दे, मौत से ज़्यादा अटल कुछ और नहीं है। और इंसान तो दुनिया में आया है इसी के लिए, गलती भी इंसानों से ही होती है, फिर भी इंसान में इतना दिल नहीं कि उसे माफ़ कर सके। अजीब सी कश्मकश थी। दिन गुजर गए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। एक तो बाबा के इंतकाल का दुख और माँ बाबा के साथ ऐसा क्यों करती थी, ये सवाल। व तस्वीर जो बाबा के जनाजे में माँ ने डाली थी, मैंने एक दो बार बाबा को अपने सपने में भी देखा था। वहाँ पर भी माँ से माफ़ी मांग रहे थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे। यूँ लगता था शायद बाबा खुश नहीं भी अजीब सी कश्मकश चल रहे थे। मेरे दिमाग में उनके जवाब मुझे सिर्फ माँ या खाला ही दे सकती थी। खाला तो मेरे पास ही थी, मगर मुझे माँ से बाबा की माफ़ी की बात भी करनी थी कि ऊपर वाले के वास्ते बाबा को माफ़ कर दे। तो इसलिए मैं कमरे में चली गई। दरवाज़ा खोलते ही मैंने देखा और वहाँ मुलाजिम बैठी थी और सामने स्क्रीन पर कुछ चल रहा था, जिसे देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ गई। मैं अपने कमरे में चली गई जहाँ पर खाला बैठी हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। मैंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे पाँव तले से ज़मीन खींच ली गई हो। लग रहा था कि दिमाग का पिछला हिस्सा सुन्न हो रहा हो। अब यही सोच कि काश मैं ना जाती कमरे में, आखिर क्यों मैं गई। मुझे यूँ लग रहा था मैं मर क्यों नहीं गई ये सब देखने से पहले। और मेरी ऐसी हालत देखकर खाला घबरा गई और पूछा कि बेटा क्या हुआ है, बताओ तो सही। मैंने कहा था अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो खाला कहने लगी कि बेटा जो भी देखा है भूल जाओ। कैसे बताती उन्हें कि भूलना इतना आसान नहीं होता है। फिर मैंने अलिफ से ये तक पूरी बात खाला को बताई। फिर वह सुनकर बातों को टालने लगी और मैं ऐसे बैठी थी जैसे कि मेरे शरीर में खून ही नहीं। फिर खाला ने बात करनी शुरू की और कहने लगी, हिम्मत से सुनना, सब कुछ तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते थे कि तुम्हें इस बात का पता चले, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखती हो, सोचती हो, इसलिए तुम्हारे मन में ये बात आनी ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि आज तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगी। मैं खामोश हो गई थी। अभी कुछ काफ़ी था सुनने के लिए, कि अभी भी कुछ पिछली बातें होनी बाकी थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आखिर हुआ क्या था। फिर जैसे जैसे खाला मुझे बताती गई मेरा दिमाग सुन्न होता गया। मैं सोच रही थी कि क्या वाकई मेरी माँ ने ये बर्दाश्त किया है। और अब सब मुझे समझ आ गया था कि क्यों बाबा के लाख माफ़ी के बावजूद भी बाबा को माफ़ नहीं करती थी और मुलाजिमों से तो अजीब सी नफरत होने लगी थी। मुझे लगा था कि मेरे बाबा जैसा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता, और बाप तो वैसे बेटी का आइडियल होते हैं। मेरे बाबा भी मेरे आइडियल थे, लेकिन जब मुझे उनकी हकीकत मालूम हुई तो मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने वाकई शुक्र अदा किया कि उन जैसा बाप दुनिया में नहीं होना चाहिए। लेकिन है तो वो बाबा मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, और आप कुछ कहना बनता भी नहीं था, क्योंकि अब वह इस दुनिया में भी नहीं रहे थे। तो इसलिए मैंने महज उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर दी। मेरा नाम ज़ैनब है। मेरी खाला ने मुझे बताया कि मेरी माँ बाबा कारोबार करते थे, बहुत ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी हमारी। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरी माँ दोबारा उम्मीद से हो गई, और मेरी माँ बाबा से तकरीबन 5 साल बड़ी थी और दोनों की लव मैरिज थी, और ज़्यादा महसूस भी नहीं होता था कि माँ बाबा से बड़ी हैं। मेरे बाबा का घर में गाँव था, वहाँ बाबा जाते थे।
अपने माँ बाप से मिलने। लव मैरिज की वजह से बाबा अपने घर पर नहीं रहते थे, लेकिन वह अपने बेटे को भी नहीं छोड़ सकते थे। इसलिए बाबा महीने में 2 या 3 बार चक्कर लगा कर आ जाते थे, बल्कि वहाँ से 3 दिन गुजार कर आते थे। जैसे जुमे को गए इतवार को वापस आते थे। अभी वे चंद दिनों के लिए घर वापस गए हुए थे, तो वापस आए तो साथ में एक औरत लाए, जिसे बाबा नौकरानी के तौर पर लाए थे, क्योंकि माँ उम्मीद से थी, वह ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं इसे तुम्हारी खिदमत के लिए लाया हूँ। माँ ने भी उसे बिना किसी एतराज़ से रखने की हामी भर ली। वक्त गुजरता गया और वह मुलाजिम अपने हाथों से माँ को नए नए पकवान बनाकर देती थी। माँ खाने के बाद बहुत देर तक सोई रहती थी, ये जाने बगैर सोने के बाद घर में क्या हो रहा है। हकीकत यह है कि बाबा उस लड़की को माँ के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए लाए थे। वह उससे मोहब्बत नहीं करते थे, मगर अपने वक्त गुजारने के लिए उसे लेकर आए थे। यहाँ तक कि वह भूल गए थे, जब एक बात मोहब्बत कर ली जाए तो वक्त गुजारने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वह लड़की जिसे अब्बा नौकरानी बनाकर लाए थे, वह मोहब्बत करती थी, बल्कि कुछ मोहब्बत कुछ लालच था। इतने बड़े घर का इकलौता मालिक है, मगर वह भी भूल गई थी कि वह एक औरत होते हुए दूसरी औरत का घर बर्बाद कर रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ माँ को वो फूड पॉइजनिंग देने लगी। कुछ ही दिनों बाद मामा के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। माँ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने बताया, उसे जानकर माँ को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने माँ को बताया कि तुम्हें लगातार फूड पॉइजनिंग दी जा रही है और तुम्हारा मिसकैरेज हो गया है। जब माँ घर वापस आई तो बाबा ने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है। माँ ने कहा, सब कुछ ठीक है, बस डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। बाबा ने कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, आज से तुम जो थोड़ा बहुत करती हो वह भी नहीं करोगी। और माँ कमरे में आकर लेट गई। उन्हें काफ़ी सदमा लगा हुआ था बच्चे के खो जाने का, बल्कि उन्हें फूड पॉइजनिंग मिलता रहा। रोज़ाना वे परेशान हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि खाना तो मुलाजिम ही बनाती है, तो जहर भी वही मिलाती है। अब माँ को परेशानी इस बात की थी कि आखिर वैसा क्यों कर रही है। इसकी खबर किसी को होने नहीं दी, यहाँ तक कि बाबा को भी नहीं। और रात को जब मुलाजिम खाना लेकर आई, तब माँ ने मुलाजिम को खाना रखकर जाने के लिए कहा। अब वे नहीं जानते थे कि माँ ने खाना खाया या नहीं। उसके जाने के बाद माँ ने खाना फेंक दिया और इसी तरह माँ ने झूठी नींद सोने का नाटक किया। और जब बाबा को महसूस हुआ कि माँ सो गई है, तो कमरे से बाहर चले गए। माँ को बहुत ताज्जुब हुआ और माँ भी बाबा के पीछे जल्दी जल्दी चली गई और खामोशी से चली गई कि बाबा को शक ना हो जाए कि हम उनके पीछे आ रहे हैं। बाहर जाते ही माँ ने देखा कि बाबा मुलाजिम के कमरे में जा रहे हैं। माँ को काफ़ी दुख होता है और वह भी उनके कमरे के बाहर पहुँच जाती है। बाबा कमरे में बैठकर करीब करीब उनके मुलाजिम के आसपास थे और वह कह रही थी कि मैं तुम्हारी वजह से और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम्हारी बीवी को फूड पॉइजनिंग देना शुरू की हूँ। अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। ये बात सुनकर माँ सदमे में चली गई। माँ को लगा था कि शायद बाबा अपने बाप के जैसे नहीं थे, मगर ये सब माँ की गलतफहमी थी। वे अपने बाप की फितरत के जैसे थे। उनके माँ बाप बहुत अमीर थे, लेकिन पसंद की शादी पर उन्होंने बाबा को जायदाद से पहले हिस्सा देकर फारिग कर दिया था, जो बाबा ने पहली एनिवर्सरी पर माँ के नाम कर दिया था। और अब जब वापस गांव जाते उस औरत के पास वक्त गुजारते थे जो अब यहाँ मुलाजिम थी, क्योंकि वह जानते थे कि मेरी बीवी भी उम्मीद से है, तो उसे उधर ही ले आता हूँ ताकि कुछ अरसा आराम से गुजर जाए। मगर वो नहीं जानते थे कि इधर जाने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। इसलिए मर्द को 4 शादी की इजाज़त दी है, क्योंकि वे एक शादी पर नहीं रह सकते। मर्द की फितरत है एक के होते हुए दूसरे को देखना, शायद इसलिए बाबा ने उसे रखा था। मर्द का दिल एक से कहाँ भरता है। ये सब ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, मगर यह मुमकिन नहीं था कि मैं इसे देख पाऊँ। चंद दिनों के बाद माँ ने ऐसा रहना शुरू कर दिया कि वे बहुत बीमार है और कहती थी कि तुम्हें दूसरी शादी कर लो, लेकिन बाबा नहीं मानते। लेकिन माँ ने बाबा को बहुत मजबूर किया और कौन कौन सी कस्में देकर बाबा को शादी के लिए राज़ी किया और कहने लगी, मेरा ख्याल है कि आपको मुलाजिम से बेहतर कोई और नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रख सके। फिर माँ ने जैसे तैसे कर मुलाजिम से बाबा की शादी करा दी। बाबा ऐसा नहीं चाहते थे, वे ऐसा चाहते थे, वे महज वक्त गुजार रहे थे। लेकिन मुलाजिम तो सच में लालची थी। वे यही चाहती थी जैसे ही माँ ने मुलाजिम से शादी की बात की तो वे थोड़ा बहुत ड्रामा कर कर मान गई, क्योंकि उनकी नज़र इस घर और पैसों पर थी। मगर वे ये नहीं चाहती थी ये तमाम जायदाद माँ की हो। माँ ने उन दोनों को खबर कर दी कि वह सब ये जानती है, मगर वह फिर भी चुप थी। उतने मोहब्बत के खो जाने पर रोती रही। हाँ, मुझे भी याद था, जब भी मैं रात को उठती थी तो माँ मेरे पास बैठी रो रही थी। यह नमाज में बहुत रोती थी। मैं सोचती थी कि पता नहीं माँ क्यों रोती है। मैंने बहुत सोचा और पूछा माँ से कि आप क्यों रोती हैं, और 2-4 बार मैंने पूछा भी, जिसे माँ ने कहकर टाल दिया कि बेटा, ऊपर वाले के सामने ही रोना चाहिए। दुनिया वालों के सामने रोने से लोग हमारा तमाशा बनाते हैं। और फिर मैं भी इतनी पागल होती थी, ये नहीं पूछती थी कि आप ऊपर वाले के सामने क्यों रो रही हो और किस वजह से रो रही हो।
और मुझे अब मालूम हुआ कि मेरी माँ रातों को अपनी मोहब्बत के खो जाने पर रोती थी। लेकिन कुछ वक्त के साथ माँ को सुकून आ गया था। ऊपर वाले ने उनके जख्म भर दिए थे। वक्त से बड़ा मरहम कोई और नहीं है। उन्होंने हकीकत पता चल गई थी कि मोहब्बत कुछ वक्त के लिए ही होती है। शायद बाबा और उनकी मोहब्बत कुछ वक्त के लिए ही थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ ने तमाम जायदाद भी बाबा के नाम कर दी थी। बाबा बिल्कुल नहीं चाहते थे, मगर माँ तो अब सब जानती थी, इसलिए बाबा के नाम पर कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह माँ ने अपना और मेरा बैग तैयार किया। बाबा से कहने लगी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाबा को काफ़ी अजीब लगा ये सब और वे पूछने लगे, लेकिन माँ कहती रहती थी कुछ और वजह नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा रहने के लिए। वह रोने लगे कि आखिर क्यों जा रही हो, कोई वजह तो होगी, अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दो। लेकिन माँ खामोश रही, क्योंकि कुछ बोलने के लिए बचा ही ना था। बाबा बहुत रो रहे थे और याद करने पर भी उन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जो हकीकत गलती उनकी थी वह माफ़ी के लायक नहीं थी। फिर बाबा ने माँ से बहुत पूछा कि क्या हुआ, बताओ। माँ को बाबा के कई बार कहने पर अपने पति को वीडियो दिखाई और बताया, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है और ये अजियत मैंने खुद झेली है। मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हारे धोखे और मुलाजिम ने मेरे बच्चा छीन लिया है। माँ को बहुत दुख हुआ, एक तो अपने पति की बेवफाई और दूसरे बच्चे का खोने का दुख। फिर बाबा माँ की बातें सुनकर मुलाजिम को तलाक देने जा रहे थे। तभी माँ ने कहा कि अगर अपने मुलाजिम को तलाक दी तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर बाबा खामोश हो जाते। उन्होंने मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते, कभी नए जोड़े ला कर देते तो कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन माँ को उनकी कोई आवाज़ ही नहीं आती थी। अब मुझे समझ आया था कि हम मामला जिनके कपड़ों को क्यों पहनती थी। वह अब्बा से कहती थी कि जिसकी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया था, जब भी तुम मुझे देखो या मेरे करीब आओ तो तुम्हें वही नौकरानी नजर आए। माँ ने खुद की ज़ात को ख़त्म करके खुद को उस नौकरानी की जगह ला दिया था। बाबा को बहुत सदमा होता है। वह हर दूसरे दिन माँ से माफ़ी मांगते थे, लेकिन माँ से माफ़ी मांगना फिजूल की बात थी। अब माँ और बाबा के रिश्ते में कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। अंदर ही अंदर माँ अपने आप को मार रही थी और बाबा के लाख माफ़ी मांगने पर भी उन्हें माफ़ी नहीं दे रही थी, क्योंकि बेवफाई की कोई माफ़ी नहीं होती। बाबा ये बात बहुत पहले समझ ना सके। माँ ने बाबा को इस बेवफाई पर कोई माफ़ी नहीं दी और ना ही उस मुलाजिमों को कहा जाने दिया, ताकि उनको एहसास हो कि आखिर उन्होंने क्या किया है। इसलिए वह हर रोज़ नौकरानी को अपने कमरे में बुलाती थी, ताकि वह उसकी वही वीडियो दिखाए जो माँ ने बनाई थी। उसकी हकीकत उसे बार बार बताती, ताकि वह दोबारा ये गलती ना करे। फिर मैं समझी थी बाबा के देहांत वाले दिन मुलजिम इसलिए खुश थी कि ये बाप मर गए, क्योंकि वह उनके शादी में थी और शादी में होते हुए यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। बाबा के मरते ही 4 महीने वक्त के बाद वहाँ से भाग जाती है और माँ इसलिए चाहती थी कि बाबा जिंदा रहे, ताकि वह उन्हें आने वाले वक्त में माफ़ कर देंगी जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। लेकिन बाबा अपनी बीमारी की वजह से जा चुके थे और जिस बीमारी का माँ को भी नहीं पता था। और अब मुझे समझ में आया, बाबा के इंतकाल वाले दिन जो तस्वीरें उनके जनाजे में डाली थी वे तस्वीरें नहीं थी बल्कि कुछ दुआएं थी, और उसमें यह भी लिखा था कि मैंने आपको माफ़ कर दिया है। लेकिन अब इस बात का भी क्या फ़ायदा, जब तक वो जिंदा थे तब तक किसी को सुकून ना था, और जब वे मर गए उनकी रूह को सुकून आ गया। लेकिन माँ को ना जाने सुकून मिले ना मिले। उस रोज़ जो वीडियो मैंने देखी थी माँ के कमरे में, वह वही थी जिसमें बाबा और मुलजिम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन माँ ने अभी भी नौकरानी को घर से जाने नहीं दिया और बार बार उसकी वीडियो दिखाई और वह बस रोती जाती। ये सब हकीकत है जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन माँ ने अभी भी मुलाजिम को घर से जाने नहीं दिया और बार बार उसकी वीडियो दिखाई और वह बस रोती जाती। ये सब हकीकत है जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अपने बाबा की गलती पर दुख था और माँ की अकड़ पर, लेकिन वक्त वहाँ से जा चुका था। अब माफ़ी मांगने और देने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। जैसे जैसे खाला ये मुझे बता रही थी वैसे हकीकत मेरे पैरों ज़मीन से निकलती जा रही थी। मुझे लगा शायद बात ज़्यादा बड़ी ना हो, काश मैं खाला को मना कर देती कि मुझे ना बताए। खाला ने कहा कि ये बात दिल थाम कर सुनना, ये सुनने के बाद ज़िंदगी वाकई आजमाइश है, कभी देकर या कभी लेकर आजमाती है। जैसे बाबा को अब माँ की मोहब्बत देकर आजमाया गया और फिर खुद ही उन्होंने सब अपना ख़राब कर दिया। इस कहानी से ये नतीजा निकाला कि सिर्फ माँ को धोखा देने की होती तो शायद माँ मान जाती, मगर उनकी वजह से उनका अपना बच्चा खोया था, तो बस इसी वजह से माँ ने बाबा को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वह ये भूल चुकी थी कि वह जो बच्चा गया हुआ है वह बच्चा अब्बा का भी था। लेकिन वे कहते हैं ना, मर्दों के लिए मशहूर है कि मर्द रोते नहीं हैं, मगर बाबा माँ की मोहब्बत में रोए थे और वह ज़्यादातर रोते थे। अब कुछ बचा ही ना था। एक तरह से शायद बहुत बेहतर किया कि उनकी ज़िंदगी ले ली। अगर वह भी ज़िंदा होते तो ऐसे ही माँ से माफ़ी मांगते रहते और माँ हासिल होती कि वह गलती इंसान से अमल में है। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।